हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग जिनके एल के ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन मैं घर से निकली हूँ, गाड़ी में जाऊँगा बस स्टैंड तक, क्योंकि वहाँ पर बुआ जी मिल जाएंगी। तो ये कुछ गाड़ी में काम कराने जा रहा था, मैं इसी के साथ बैठ गई। मैंने मुझे तो बस स्टैंड पर छोड़ देना, क्योंकि वहाँ तक मुझे पैदल जाना पड़ेगा। नहीं तो उसके बाद निकल गए हम यहाँ बस स्टैंड पर आके, बस तैयार खड़ी है। बुआ जी अभी आई नहीं है, मैं पहले आ गई थी, तो मैं उनका वेट कर रही थी। तो बस भी रेडी खड़ी है, तो मैं इसी वाली बस से जाऊँगी। बुआ जी भी आ गई है रेडी होके। तो ये है मेरी बुआ जी, जो कि जयपुर में रहती हैं। तो उसके बाद हमको बस भी मिल गई। बस तो पहले ही रेडी खड़ी थी, तो हमें सीट भी मिल गई थी, इतनी भीड़ नहीं थी इसलिए। तो मैं कह रही थी कि बस सही है, हम एक साथ बैठ गए थे, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। इधर आ गए थे टिकट वाले भैया टिकट लेने के लिए। सबसे 500 के नोट ले रहे थे, खुद लेते नहीं थे, किसी को ले रहे थे। उसके बाद हम पहुँच गए हाईवे पर चलते चलते, क्योंकि हमें जाना था वृंदावन। तो हम अंदर रुक गए थे, फिर जाना तो हाईवे पर ही था। ये है वृंदावन का जो मेन गेट है, वृंदावन लिखा रहता है, तो इससे अंदर जाते हमने वृंदावन में एंट्री कर ली है। तो गाइज, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट भी करना कि आप कहाँ से हो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हो। तो ये आ गया वैष्णो धाम मंदिर, जो कि वृंदावन में पड़ता है, जो बहुत से लोग जानते भी हैं, आते भी हैं। ऐसा नहीं है सब नहीं जानते। ये है कृपालू महाराज जी का लोटस टेम्पल, तो कमल मंदिर, लोटस टेम्पल जो भी आप बोलो वो है ये। क्योंकि ये भी उसी रोड पे, मेन रोड पे ही सारे पड़ते हैं, तो इतना अंदर नहीं जाना पड़ता। तो हम बस से ही सारा देखते हुए जा रहे थे। बाकी हम आगे से रिक्शा करेंगे। अभी तो हम पहुँच ही रहे हैं जय प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में तो हाय रब्बा इतनी भीड़ है हद से ज़्यादा। एक तो गर्मी, ऊपर से भीड़, और मौसम भी एकदम बहुत गर्म हो रहा था। उसके बाद हमने लिया बैटरी वाला रिक्शा, क्योंकि हमें जाना था निधिवन, और मैं निधिवन शायद पहले एक बार गई हूँ, लेकिन मुझे कुछ इतनी तरीका से याद नहीं है। तो अब मैं अपनी याददाश्त में याद रख सकता हूँ। पहली बार में जब देखो छोटे छोटे पेड़ हैं ना, ऐसे पेड़ होते ही भी नहीं है, टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि रात में यहाँ पे भगवान आते हैं, रात रचाते हैं। तो इस चक्कर में ये पेड़ नहीं, जो गोटियाँ हैं, जिस कंडीशन में होती है, उस कंडीशन में ये जब निकल आता है, तो उसी कंडीशन में ये दोबारा से पेड़ बन जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। बाकी हकीकत किसी ने देखी नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता। इधर का लगे थे हम लाइन में, क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो हम दर्शन के लिए लगे हुए थे। एक और आगे मंदिर था, उसमें वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैं बना नहीं पाई थी। तो ये मेरी बुआ जी, उनके जेठौत के बच्चे हैं, मतलब इनके साथ आए थे घूमने के लिए। फिर हमने दर्शन किए, हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे हम अपनी रील भी शूट कर रहे थे और आगे भी चलते जा रहे थे। बाकी अभी हमने जीवन में ही, इधर भी एक छोटा सा मंदिर था। इधर ये मूर्तियाँ थी सरस्वती की और सारी माताओं की, जो भी होंगी ये। तो इधर भी मूर्तियाँ बनी हुई थी, तो इधर भी हम फ़ोटो हमने खिंचाए थे, थोड़ी बहुत वीडियो भी शूट करी थी। इधर भी मंदिर था राधा रानी का। तो ये निधिवन है, तो ये कृष्ण राधा की ही होगी। तो उसके बाद में फिर हम थोड़ा आगे बढ़े थे, तो हम इधर ये कुछ था मनोकामना पात्र, पता नहीं क्या था, इसमें कुछ पैसे डाल के जो मनोकामना मानते हैं, वहाँ थे हम। वहाँ पे भी हमने एक दो फ़ोटो क्लिक करे थे। फ़ोटो तो हमने हर जगह पर ही क्लिक करे थे, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद पहुँच गए थे हम बिहारी जी में, और बिहारी जी में जो भीड़ थी ना, मतलब भीड़ नहीं थी, लेकिन वहाँ में लगे कम से कम हम 2 घंटे लाइन में लगे रहे थे। इतना मतलब हम पहुँचे थे उस टाइम, तो उस टाइम भोग का टाइम था, प्रसाद लग रहा था, तो इसलिए मंदिर का मेन गेट बंद कर दिया गया था। तो लोग सारे जमा हो गए थे, इतनी तेज़ भीड़ और इतनी थकान बेचैनी। भैया ऐसे देख रहे हैं, देखो। उसके बाद में हम पहुंच गए बिहारी जी में, और मैंने बिहारी जी में जितनी बार, मतलब मैं अपनी याददाश्त में गई हूँ 3-4 बार चली गई हूँ, तो उसमें अब की बार मैंने इतने अच्छे पास से बिल्कुल आगे जाके ना मैंने दर्शन करे थे, जो कि मैंने दूर से भी हो रहे थे, बहुत अच्छे हो रहे थे। इतना अच्छा फूलों से, एकदम फूलों की खुशबू, देखो राधे राधे लिखा हुआ है, इतनी अच्छी खुशबू कि बस ऐसा मन कर रहा था ना यहीं ठहर जाओ, लेकिन हो नहीं सकता, घर लौट के आना था, लेट हो गए थे हम, 9 तो हमें यहीं बच गए थे। पर फिर भी पहले मैंने साइड में से दर्शन करे, फिर मैंने बिल्कुल आगे जाके बिहारी जी के दर्शन करे। भीड़ तो आपको दिख ही रही है, इतनी भीड़ भी नहीं थी, वो तो मंदिर एकदम से गेट बंद हो गया था ना, इसलिए इतनी भीड़ हो गई। तो उसके बाद पहुँचे थे हम अंग्रेज मंदिर। तो अंग्रेज मंदिर हो चुका था बंद। तो यहाँ पर जो लोग, जो बंगाली बाबा आते हैं, वो अपने हिसाब से, मतलब जो डांस कर रहे थे, कोई कूद रहा था, कोई कुछ कर रहा था, अपने हिसाब से, जैसे उनका वो कल्चर है उस हिसाब से ही वो डांस कर रहे थे। मैंने भी बोला बुआ जी से, मैंने बुआ जी तुम भी जाके डांस करो, फिर मैं भी करूँगी। अभी मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, फिर आप मेरी बना देना। तो ये बुआ जी हैं मेरी, तो ये भी अपने हिसाब से डांस करने लगी, अच्छा करती हैं, मटक रही हैं। ये भी उन्हीं की तरह हो गई। ये देखो, ये भैया तो इतना अच्छा डांस कर रहे थे ना, मेरे को हंसी भी आ रही थी इनको देख के, लेकिन अच्छा कर रहे थे, मैं इनको भी देख रही थी।
बाकी मैं वीडियो भी बना रही थी। फिर मैंने बुआ जी को कैमरा पकड़ाया, फिर मैंने भी थोड़ा सा करा। मेरे पर नहीं आता डांस करना, लेकिन जो होता है ना कि वहीं कुछ बज रहा हो तो अपने आप से पैर थिरकने लग जाते हैं, वो चीज़ हुई थी मेरे साथ में। तो मैंने भी थोड़ा बहुत कर ही लिया था। मैंने कि कर ही लेते हैं, क्या है, थोड़ा सा बस थोड़ा ही करा था। मंदिर तो बंद ही हो गया था, तो हम दर्शन नहीं कर पाए और हम इतना लेट हो गए थे, तो हम घर वापस आ गए। वापस आने में भी हमको 11 बज गए थे। तो ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग ही है, मिनी ब्लॉग नहीं है ये। तो ये वृंदावन टूर का ब्लॉग है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना आज का ब्लॉग कैसा है, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। फिर हमने इधर बाहर आके थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक करी थी। मेरे को जो अंग्रेज़ बंद इतना अच्छा लगा, पर बाकी मैं देख नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर पूरा देख के आऊँगी, चाहे कुछ